Welcome students, how are you all? Hope you are all safe at your homes. Welcome to Ambition Study Center's online class. So we have studied until now 1.3, in which we have studied what is similarity and what is similarity and what is congruency. Then we have studied different properties related to triangles, and today we are going to find out the relationship between the areas of the similar triangles. Now in this exercise number 1.4, it is based on the one property of ratio of areas of similar triangles. ये जो एक हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों के सिलेबस में दिया है सिमिलैरिटी के, उसमें ये दिया है सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अब उसको एक थ्योरम दिया है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या है प्रॉपर्टी देखते हैं. किसको इक्वल आता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then the ratio of the areas of the two triangles, those two triangles, is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो ट्रायंगल्स हम लोगों को सिमिलर दिए हुए हैं तो जो रेशियो रहेगा उन ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो रहेगा, that ratio will be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम को लेकर के हम लोग ये थ्योरम का प्रूव कर रहे हैं. आप समझ लो कि हमको बोला क्या, अगर हमारे दो जो ट्रायंगल दिए हैं वो आपस में सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो किसको इक्वल आएगा, उनके जो साइड्स रहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो को इक्वल रहेगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो को इक्वल रहेगा. इसका मतलब मैंने ये डायग्राम से समझाने की कोशिश किया. ये थ्योरम आप देखो, मैंने दो ट्रायंगल लिया है ABC और PQR. ये हम लेंगे ABC और PQR ट्रायंगल लेंगे. उस पे अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे BC अपॉन QR प्रूव करना है, मैं तीनों तो करके नहीं दिखाऊंगा. तीनों चीजें देखो, बोला क्या स्टेटमेंट में, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. यानी दिस इज इक्वल टू दिस भी होता है, दिस इज इक्वल्स टू दिस भी होता है, दिस इज इक्वल्स टू दिस भी होता है. मैं कोई भी एक लूंगा, मैं ये वाला ले रहा हूं, मेरे को ये प्रूव करना है, ये और ये मैं सिमिलरली बोल दूंगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बोल दूंगा इसके लिए. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, BC और QR है तो मैंने पहले दो सिमिलर ट्रायंगल लिया, ABC और PQR. बोला पहले से ही सिमिलर है ऐसा मैंने बोल दिया. बोलने के बाद मुझे BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर निकालना था, तो मैंने हाइट उसी साइड पे बनाई, BC साइड और QR साइड पे ही हाइट्स बनाया मैंने, AD और PS, ताकि मुझे ये मिले. अगर मुझे AB अपॉन PQ बनाना होता तो मैंने C से AB पे परपेंडिकुलर डाला रहता, R से PQ पे परपेंडिकुलर डाला होता. ठीक है, वैसे ही AC अपॉन PR बताना होता तो B से AC पे डाला होता, Q से PR पे डाला होता परपेंडिकुलर को. नहीं, लेकिन मैंने इसे चॉइस किया क्योंकि देखने में भी हम लोगों को सीधा जाएगा. तो हम लोग देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे. ये प्रूव करना है, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ये डालना है. कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है. उसके पहले हम लोग एक रिलेशनशिप लगा देंगे, ABC और PQR सिमिलर है ना, सिमिलर है ये हमें पता है. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी, दो ट्रायंगल्स उनके रेशियो का, एरियाज का रेशियो कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट. इट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल्स. होता है जब उनकी हाइट सेम ना हो, जब उनका बेस सेम ना हो, हाइट और बेस दोनों अलग अलग हो, तो B1 H1 अपॉन B2 H2 वाली प्रॉपर्टी है, वो हम लोग प्रूव करते हैं और पहले यूज करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, बेस यानी बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट. इसको सेपरेट कर देता, इसको लिखेंगे बाय रेशियो ऑफ
ट्रायंगल की स्पेलिंग लिखेंगे पूरी, ठीक है। आप लोगों को ट्रायंगल की स्पेलिंग है, इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ उसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आ रहा है ध्यान में? ये आ गया होगा आपको, पूरी ध्यान में आ गया होगा ये, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो, ADB ट्रायंगल और PSQ ट्रायंगल लूंगा मैं, ADB और PSQ, और ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाऊंगा। क्यों? देखो, B और Q कॉन्ग्रुएंट है, B एंगल और Q एंगल कॉन्ग्रुएंट है, Q है। ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना? हाँ होते हैं। तो मैं ADB में PSQ में वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल PQS बाय डैश में क्या लिखूंगा? एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद में ये एंगल और ये एंगल 90 के, दोनों 90 है, ADB और PSQ। तो देखो, ADB और PSQ में दो एंगलों की पेयर कॉन्ग्रुएंट होगी, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो A से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS। ये वाली दो साइड्स की जरूरत है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS लेंगे। लेकिन हम बोलेंगे बट ABC इज सिमिलर टू PQR, ये जो ABC है ये पूरा सिमिलर है PQR को, तो AB अपॉन PQ क्या हो जाएगा? BC अपॉन QR हो जाएगा। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने इस ट्रायंगल में रिलेशनशिप डाला था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS, तो वो किसको इक्वल हो जाएगा? AB अपॉन PQ BC अपॉन QR को भी इक्वल है, तो AD अपॉन PS किसको इक्वल रहेगा? BC अपॉन QR को इक्वल रहेगा। यानी यहाँ पे जो AD अपॉन PS आया उसके जगह पे हम लोग BC अपॉन QR लिख देंगे, तो BC स्क्वायर QR स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। जब लिखेंगे तो और अच्छे से ध्यान में आएगा तुम लोगों के, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टेप के बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये वाले दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लिया मैंने, उसमें बोलूंगा देखो एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल PQS, एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आप बोलोगे ये ट्रायंगल सिमिलर दिखा रहा है, अरे ये इसके पार्ट है नहीं, ये बड़े वाले ABC और PQR के पार्ट है ना, और ABC PQR सिमिलर है, तो B और Q कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंड जो दूसरा है ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ, इसका रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री, हर एक जो है वो क्या है? 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के है? 90 डिग्री के है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, दोनों एंगल 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट ट्रायंगल ADB is similar to triangle PSQ by AA test। AA test से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS। इक्वेशन नंबर 2, इसको 1 बोल देते हैं, तो ये हो गया 2। आ गया ध्यान में? अब मैं बोलूंगा देखो, अब मैं बोलूंगा बट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्यों बोलूंगा? क्योंकि बट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, therefore AB upon PQ is equals to BC upon PR। इक्वेशन नंबर 3।
AB अपॉन PQ किसको इक्वल है BC अपॉन QR को, और AB अपॉन PQ किसको इक्वल है AD अपॉन PS को। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट AB अपॉन PQ किसको इक्वल है AD अपॉन PS को, और यहाँ पे BC अपॉन PR को, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। सो AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR, BC अपॉन PR, इक्वेशन नंबर 4। सो अब मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज 1 क्या बन रहा है अभी, 1 कैसा लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इनटू, यहां मैंने गलत लिख दिया, देखो BC अपॉन QR चाहिए ना, PR लिखा मैंने यहाँ पे, देखो ये QR चाहिए यहाँ पे, ठीक है। BC अपॉन QR और AD अपॉन PS के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, फिर से BC अपॉन QR। ये कहां से लिखा मैंने, बाय इक्वेशन 4 ने बताया मेरे को, देखो आ गया आंसर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और आखिर में क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। आराधन में आप लोगों के क्या बोल रहा है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसे इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये आसान थ्योरम है, पूरे लेसन में आसान थ्योरम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और सीधे थ्योरम है। सिर्फ जरूरत है मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की। आप जितनी दफा करोगे, जैसा आज आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आज इसकी प्रैक्टिस करने के पहले आपको पूरे पुराने वाले लेक्चर और रिवीजन करना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रिवीजन करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रिवीजन करना है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल रिवीजन करना है, उसके अलावा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी रिवीजन करना है, एरियाज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स रिवीजन करना है, और फिर इन पे आना है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्योरम को पढ़ने के बाद में अब बारी है उसको अप्लाई करने की, उसके एप्लीकेशंस देखने की। तो वो एप्लीकेशंस करने के लिए, उस थ्योरम का एप्लीकेशन करने के लिए हमें मिली है प्रैक्टिस सेट 1.4, जो कि हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है, कौन से इसके, सिमिलर ट्रायंगल्स के, 3:5। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज का रेशियो निकालना है। तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, फर्स्ट वन इज ABC एंड सेकेंड वन इज PQR। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों एक दूसरे को सिमिलर है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है। लेकिन कौन सी, देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है, देखो ये है 3, ये है 5। जो ट्रायंगल छोटा रहेगा उसको हमें 3 लेना पड़ेगा, जो ट्रायंगल बड़ा रहेगा उसकी साइड को 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, लेट ट्रायंगल ABC बी द लार्जर ट्रायंगल, क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कौन सा ट्रायंगल के लिए 5 मिले, कौन सा ट्रायंगल की साइड के लिए 5 रहेगा, कौन से ट्रायंगल के साइड के लिए 3 रहेगा। इसलिए मैंने बोला ट्रायंगल ABC इज द लार्जर ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQR बी द स्मॉलर ट्रायंगल। आराधन में तो अब हम लोग क्या लेंगे, सीधा एरिया ले लेंगे। ठीक है, कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो बड़ा वाला लेंगे पहले, नहीं छोटा वाला लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, ये थ्योरम पढ़े हमने अभी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है थ्योरम। ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या रहता, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 25, 9:25। तो हम लोग आंसर कैसा लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स इज 9:25। ट्रायंगल्स की पूरी स्पेलिंग लिखना है आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ 2:3, फिल इन द ब्लैंक। रेशियो ले लेंगे, AB अपॉन क्या आएगा, PQ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 अपॉन 9। दिस इज द फाइनल आंसर है। थ्योरम ही तो लगा दिए ना वहां पे भी, क्या करें हम लोगों ने, और कुछ करे भी तो नहीं, थ्योरम ही तो लगा है वहां पे। ओके, इसके बाद में आप पाइए क्वेश्चन नंबर 3 की, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ABC किसको सिमिलर है, PQR। एरिया ऑफ ABC कितना है, 8 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ PQR कितना है, 125 स्क्वायर यूनिट्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ABC के साथ में किसका रेशियो रहेगा, PQR ट्रायंगल का। वो कितना दिया है, 80 अपॉन 125। कितना दिया हुआ है वो, 80 अपॉन 125। यहाँ 80 चाहिए, 80 अपॉन 125 दिया हुआ है ना हम लोगों को, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, हम इसको AB अपॉन PQ निकालना। देखो तो हम लोग AB अपॉन PQ कब आएगा, देखो ABC अपॉन PQR का रेशियो किसको आएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो प्रॉपर्टी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। क्या रीजन है, थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आएगा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को इक्वल रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को, तो देखो क्या आएगा, ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, कितना दिया ABC, 80 अपॉन 125। दोनों को 5 से कैंसिल करेंगे, 5 हाउ मेनी आर 80, 16 आर 5 हाउ मेनी आर 25 आर। तो हमें क्या चाहिए, देयरफॉर करके लिख रहा हूं अगली स्टेप, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, स्क्वायर 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 कैंसिल। देयरफॉर AB अपॉन PQ किसे इक्वल आ गया, 4 अपॉन 5। आ रहा ध्यान में, 4 अपॉन 5। सो ये थे सिंपल पहले 3 क्वेश्चंस। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन। देखो मैं 4th क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equals to 16 times area of triangle PQR LMN, 16 times area of triangle LMN, ठीक है। if QR is equals to 20 then find MN, देखो क्या बोला है, LMN और PQR सिमिलर है और एक ये रिलेशनशिप दिया है, 9 times area of triangle PQR is equals to 16 times area of triangle LMN। QR दिया है 20 और QR के लिए जो करस्पॉन्डिंग है, देखो QR के लिए करस्पॉन्डिंग है MN निकालना है। कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं, ये रिलेशन का यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये रिलेशन 9 times area of triangle PQR is equals to 16 times area of triangle LMN,
रहेगा। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया इसके डिवीजन में और 9 चले गए इसके डिवीजन में। ठीक है, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये इसको कैंसिल, इसको लिखूंगा मैं 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो किसका स्क्वायर, QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, वो थ्योरम रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से क्या मिल रहा है, ये इज इक्वल्स टू ये है, ये इज इक्वल्स टू ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को 1 और 2 से, बोलो, दिख गया होगा आप लोगों को, QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। ठीक है, नहीं 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, QR अपॉन MN इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। आगे मैं सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। देखो आगे यहां सॉल्व कर रहा, क्या हो जाएगा, QR के जगह पे हमको डालना है 20 है, 20 दिया, MN 4 अपॉन 9, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई 20 into 9 4 into MN, so 20 into 9 upon 4 is equals to MN, so MN is equals to 1 जार 5 जार 5 into 9 9 5 जार 45। ये आ गया, प्रॉपरली कॉपी करो, प्रॉपरली कॉपी करो, सब बेसिक है, सब बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर लो, पूरा स्टैंडर्ड वे में लिख रहा है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले इस वे में हम लोग अपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग भी बराबर से समझो, सॉल्व करो। ये चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। Now students, it's time for question number 5. Let's see what we have to solve in question number 5. Areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनके एरियाज दिए है। बड़े ट्रायंगल का एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, छोटे ट्रायंगल का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। If a side of a smaller triangle is 12 सेंटीमीटर, जो छोटा ट्रायंगल है उसकी एक जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। यानी इस छोटी वाली साइड, छोटे ट्रायंगल की ये जो 12 सेंटीमीटर साइड है, उसको जो भी साइड करस्पॉन्डिंग होगी, छोटे वाले ट्रायंगल की ये जो 12 सेंटीमीटर साइड है, उसको जो भी बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो कितने लेंथ की होगी वो निकालना है। तो पहले हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल बड़ा है, कौन सा ट्रायंगल छोटा है। तो मैं देखो क्या अज्यूम करता हूँ, लेट ट्रायंगल ABC बी द बिगर ट्रायंगल and triangle PQR be the smaller triangle। ठीक है, तो स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी हुई है, यानी PQ ले लेता हूं मैं। लेट PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर हमें पता क्या करना है, PQ को करस्पॉन्डिंग कौन है, AB पता करना है हम लोग को। AB पता करना है, इसका मतलब क्या हुआ, AB पता करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या है रेशियो उसका, बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। इधर सॉल्व कर रहा है। आप लोग एक लाइन में दो दो स्टेप मत जाने देते जाओ, आपको एक लाइन में एक ही स्टेप लिखनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना, ABC कितना ले लेंगे 225 अपॉन 81 AB स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये कितना है, ये दोनों भी 3 के टेबल से कैंसिल होते हैं, 3 के टेबल से कैंसिल होंगे 75। ये देखो 375 जार 3 हाउ मेनी जार 327 जार 327 जार यानी 75 अपॉन 27 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन 144। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 into 144 अपॉन 27 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर है। AB स्क्वायर आ रहा है ध्यान में सभी के। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इसको अब हमको AB स्क्वायर निकालना है, यहाँ से AB स्क्वायर निकालना है। देखो कैसे लिखता हूँ, देखो AB स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो कैसा लिखा 3 into 25 ये हो गया 12, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 144 और इसको लिखेंगे 3 into 9, ठीक है। ये देखो ये 3 कैंसिल। अब यहाँ जितने भी नंबर है सब परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ जितने भी नंबर है सब परफेक्ट स्क्वायर है। 25 ये तो स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो, स्क्वायर रूट में चले जाएंगे। ये किसका स्क्वायर रूट है 5 का, ये 12 का, ये 9 का, ये 3 का। 3 1 जार 3 4 जार 5 into 4 so AB is 20। तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे, द corresponding side is 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट दिया है ना यहाँ पे अपने। आराधन में आप लोगों के बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करा है। बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करके हम लोगों ने कवर अप किया है। देखो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोनों ही ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, ऑब्वियस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कैसे रहेंगे, सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों रहेंगे, आप लोग बताओगे क्यों रहेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती है, तो दूसरे ट्रायंगल की भी तीनों साइड सेम रहेंगी। तो पहले ट्रायंगल की पहली साइड दूसरे ट्रायंगल की पहली साइड का रेशो, पहले ट्रायंगल की दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की पहली साइड का रेशो, सभी रेशो फिक्स हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये आपके लिए एक प्रकार से ये भी है, क्या बोलेंगे उसे हम लोग, रिकॉल भी है या रिमेंबर भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। या ये दोनों सिमिलर है, एरिया दोनों के एरिया का रेशियो दिया है 1:2, AB दिया है, DE पूछा है, AB को करस्पॉन्डिंग है DE। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कैसे होते हैं,
सिमिलर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स जो है उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, 1/2 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई DE स्क्वायर इंटू 1 DE स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 ये, सो DE इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर इज इक्वल टू 32, DE कितना आ जाएगा 32, ठीक है 32, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू, ठीक है ये हो गया, ठीक है ये AB दिया था ना 4 हम लोगों को, तो DE स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा DE इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32, 16 इंटू 2 यानी 4√2, DE कितना आ जाएगा 4√2, ठीक है। लेट मी चेक दिस वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, मैं चेक कर रहा हूँ बस 1 मिनट। 1.4 का यस, 6th क्वेश्चन 4√2 इज द करेक्ट आंसर, 4√2 इज द करेक्ट आंसर। 7th वाला क्वेश्चन बचा हम लोगों का जो कि एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन which is an activity question, let us see 7th क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग 7th क्वेश्चन देख रहे थे। देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखो, इन फिगर segment PQ parallel segment D, area of triangle PQF, area of triangle PQF is equals to 20 units, PF equals to 2 times DP, PF is equals to 2 times DP, then find area of DPQE by completing the following एक्टिविटी कंप्लीट करना है। अब एक्टिविटी क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो एक एक करके मैं एक्टिविटी भी लिख रहा हूँ, ये डायग्राम दिया हुआ है, DEF EF PQ, DEF और PQ दिया हुआ है और देखो एरिया क्या दिया हुआ है। देखो हाँ, एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो रही, क्या बोल रहा है एक्टिविटी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF दिया हुआ है, कितना 20 यूनिट्स दिया हुआ है। उसके बाद में PF क्या दिया हुआ है 2 times DP, जो PF है PF is 2 times DP, PF is 2 times DP। सो अगर मैं DP को x ले लेता हूँ तो ये PF क्या है 2x है कि नहीं, PF is 2 times DP, तो DP अगर x है तो PF 2x हो गया। ओके, सो let us assume DP is equals to x and PF is equals to 2x, therefore जो DF दिया है वो क्या है DP plus PF हो जाएगा ये पहला बॉक्स, DP plus PF यानी
x प्लस 2x इक्वल टू 3x। क्या आ गया डीएफ? डीएफ आ चुका है पूरा का पूरा 3x। अब देखो हम लोगों को एक्टिविटी में बोला है इन अ ट्रायंगल एफ डी ई एंड ए ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है? ट्रायंगल एफ पी क्यू। देखो एफ डी ई और एफ पी क्यू, उसमें देखो ये जो एंगल है ये कॉमन है, ठीक है, ये जो एंगल है ये कॉमन है और ई और पी करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, ई और पी ये कॉमन है, लेकिन ये देखो ये इसको करस्पॉन्डिंग है, ये इसको करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये देखो ये पैरेलल दिया है पी क्यू और डीएफ, पी क्यू और डीएफ पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ना, तो हम वही लिखेंगे। देखो हमको दिया भी है वहां पे एंगल एफ डी ई, एफ डी ई को कौन है? एंगल एफ डी ई को एफ पी क्यू, एफ पी क्यू कौन सा एंगल है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके, एफ पी क्यू इज करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद में जो एफ डी पी एफ डी है उसको एफ पी क्यू है, और साथ में जो दूसरा है वो क्या है? एफ ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ क्यू पी, एफ क्यू पी, इसका भी रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल, है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों भी किसके हैं? इसके और इसके, ये दोनों के हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? एफ डी और ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। कौन से टेस्ट से? एंगल टेस्ट से क्या हो जाएंगे? दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। एफ डी ई और एफ पी क्यू ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे। इसको सिमिलर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमें इसका एरिया चाहिए ना, इसका DPQE का, DPQE के एरिया को कैसे निकालेंगे हम लोग? ये देखो ये पूरे ट्रायंगल का DEF का एरिया और FPQ का एरिया, यानी FDE और FPQ ये ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, और ये बड़ा जो ट्रायंगल है FDE उसमें से छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। देखो अभी क्या बोल रहा है, आगे में इनके एरियाज का रेशियो लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, ये जो एक्टिविटी है ये मैं बुक से देख के इसलिए कर रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स भर रहा हूँ। जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक को आपको सामने रखो तो आपको समझ ही जाएगा। FPQ है ना, FDE FPQ क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या है? DF अपॉन DF, और DF के साथ में कौन आ रहा है? DF अपॉन PF यानी FP स्क्वायर, ये बाय थ्योरम। कौन सा थ्योरम है मालूम है आपको? थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पूरा डिटेल में लिखेंगे। बाय थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख लेता हूं, बाय थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये चलो ये कितना दिया हुआ हम लोगों को? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ FPQ FQQ ये कितना दिया हुआ है? हाउ मच? कितना दिया है? 20 यूनिट्स दिया है ना, 20 यूनिट्स। हमको फिल इन द ब्लैंक्स ही भरना है सिर्फ। ये देखो हम फिल इन द ब्लैंक भर रहे हैं। DF बाय 3x का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में आएगा इसके FP का यानी 2x का स्क्वायर आएगा, 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर कैंसल, तो आंसर क्या आ गया? 9/4 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, ठीक है, ये आ गया 9/4। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमको देखो क्या चाहिए? एरिया ऑफ FDE, ठीक है, एरिया ऑफ FDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE 9/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। FPQ का मतलब क्या है? PQF। कितना दिया है? कितना दिया है? 9/4 इंटू हाउ मच? 20, 21 जा 25
5 जार, तो एरिया ऑफ एफ ट्रायंगल एफ डी ई कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई कितना आ जाएगा, 9 5 जार 45 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी। अब हम लोगों का आगे डीपीक्यूई पूछा है ना, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीक्यूई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ क्यू पी या एफ पी क्यू, कितना है ये एफ डी 45 माइनस 20 यानी 25, ट्रायंगल लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल है, डी पी क्यू ई, ये रहा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड फॉलो करना है आप लोगों को, जो पूछा था वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाले, जो बॉक्सेस किया वही आपको फिल करने के लिए बोला गया था। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी है, जो दिया था हम लोगों ने वो करे, पहले गिवन लिखे, फिर रिलेशनशिप दिया है पीएफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डीपी, तो डीपी को x ले ले तो पीएफ क्या हो गया 2 टाइम्स, और हमको देखो डीपी क्यूई निकालना है एरिया, तो बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल का एरिया माइनस, बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, छोटे ट्रायंगल का एरिया दिया है 20, दिया है 20, छोटे ट्रायंगल का एरिया से बड़े का निकालना पड़ेगा ना, तो बड़े ट्रायंगल को निकालने के लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल को, ये और ये बड़े ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ा, सिमिलर बता के एरिया का रेशियो लेकर के हम लोगों ने रिलेशनशिप से उसको निकाल लिए और निकाल करके यहाँ रख दिए, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी आई थिंक एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो गई है, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा रुकेंगे नहीं, ये एक्सरसाइज के बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अभी, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये एक इंटरेस्टिंग सा एक एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इंटरेस्टिंग सा, देखो क्या है ये एमसीक्यू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना नाम लिख करके प्रेजेंट ही लगा दो कमेंट बॉक्स में, होप आप लोग फटाफट कमेंट लगाओ, सभी पूरे कमेंट्स करने हैं सभी को, कोई भी यहाँ पर बिना कमेंट लगाए नहीं देखेगा वीडियो, कमेंट करो फटाफट, ओके। उसके बाद में हम लोग देखो क्या देख रहे हैं, एमसीक्यू लिया हूँ मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल एरियाज, 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है और ऐसे सिमिलर है कि उनकी एरियाज भी इक्वल है, देन द 2 ट्रायंगल्स आर, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, 2 सिमिलर ट्रायंगल है उनके एरियाज भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे, सिमिलर भी रहेंगे और कॉन्ग्रुएंट भी रहेंगे, बी ऑप्शन, नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, ये तो रॉन्ग ही हो गया, ये देखो ना ये सिमिलर लिए है ना अपन ने, नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट का मतलब ना ही वो सिमिलर है ना ही वो कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गया, ठीक है। सो अब ये 2 बच रहे हैं और नन ऑफ द अबव बच रहा है, नन ऑफ द अबव यानी तीनों भी नहीं है सही, लेकिन हम चेक करेंगे, देखो बोला क्या है इसमें, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे, दोनों जो ट्रायंगल्स है वो आपस में कैसे है, सिमिलर है, दोनों के एरिया इक्वल है, दोनों के एरिया इक्वल है, यानी पहले ट्रायंगल का A1 ले लेता हूँ, दूसरे ट्रायंगल का A2 ले लेता हूँ, तो A1/A2 रेशियो क्या आता है पता है ना, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, क्या फॉर्मूला, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर होता है ना। अब ये एरिया इक्वल है, इसका मतलब क्या है, A1/A1 इक्वल टू S1/S2 यानी 1 S1/S2 आ गया। तो अब देखो क्या होगा, S1 ये देखो ये S2 नीचे का इधर आ जाएगा, तो S2 इज इक्वल टू S1 यानी S2 इक्वल टू S1, यानी ये S1 इक्वल टू S2, यानी दोनों साइड्स कैसी है, ट्रायंगल्स की सेम है, हमने ये एक साइड के लिए लिए, ऐसे ही आप दूसरे पेयर के लिए भी ले सकते हो, ऐसे ही आप तीसरे पेयर के भी ले सकते हो, लेकिन क्या आएगा, पहले ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल्स की साइड को इक्वल आएंगी, देयरफॉर ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, हर एक रहेगी इक्वल, देयरफॉर ये जो ट्रायंगल्स रहेंगे, देयरफॉर
triangles will be congruent to each other. हर एक को वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोटिफाई करो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं जिनके एरियाज भी इक्वल है, तो हमें बताना है इन दो ट्रायंगल्स के लिए क्या सही रहेगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर एंड नॉट कॉन्ग्रुएंट, एंड कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, ये दो ऑप्शन बच रहे। तो मैंने बोला एंगल ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल है, तो A1 इक्वल टू A2, फिर मैंने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके लिया, दोनों सेम है तो दोनों जगह A1 A1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो S2 इक्वल टू S1 है, S2 इक्वल टू S1 यानी साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1 आर इक्वल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 2, यानी पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स को इक्वल है, यानी दोनों ट्रायंगलों की क्या हो जाएगी, एस 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 टेस्ट लग जाएंगी ना दोनों ट्रायंगल में, साइड 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 टेस्ट, और साइड 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 टेस्ट से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय साइड 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 टेस्ट। कौन से टेस्ट से, साइड 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 टेस्ट से। देयरफॉर ट्रायंगल्स विल बी similar and congruent, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान रहे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये सारी चीजें करवाया हूं, ये चीज समझाने के लिए करा है। पेपर में आएगा तो एमसीक्यू का आंसर कैसे लिखते रहते हो तुम, ये मार्जिन है तुम्हारी, यहाँ पे तुमको लिखना है, समझो क्वेश्चन नंबर 8 का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए का कौन सा है, ए का पहला एमसीक्यू है क्या, चलो 1, ऑप्शन क्या है रे बाबा, बी। सो बस ऐसा बी लिखना है, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट लिख करके खत्म। सॉल्व करके नहीं दिखाना पड़ता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के सामने सही ऑप्शन और उसके सामने जो वर्डिंग्स है वो लिखना है। एमसीक्यूज कोई भी सॉल्व करके नहीं रखेगा क्वेश्चन पेपर में, ओनली चूज द करेक्ट ऑप्शन। बस ध्यान रहे सही ऑप्शन चूज करके आना चाहिए, जो पढ़ेगा उसको आएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने पूरी ये सिमिलैरिटी की पूरी एक्सरसाइजेज और टॉपिक्स कवर कर लिए। अब पूरी इसकी तैयारी भी आपकी ये लेक्चर के बाद में हो गई होगी, इसके पहले तक की, और ये पढ़ के आप लेसन प्रिपेयर कर डालोगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है प्रॉब्लम सेट के इतने इजी क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है पूरे, इतने इजी क्वेश्चन है तुम खुद ही कर सकते हो। शुरुआत कर देना है अच्छे स्टूडेंट ने, और सिर्फ सॉल्व करके नहीं देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। क्वेश्चंस को सॉल्व करके टेक्निक समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, और पेपर के लिए तैयारी करनी है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में बताया हूँ, 70% 80% पेपर पूरा इजी रहेगा, 70% पकड़ के चलो, 65% बचे हुए 35% के लिए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। बचे हुए 35% के लिए आपको तैयारी करनी है, और वहां पर आते हैं आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। ये क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे हाउ टू सॉल्व, और थिंकिंग बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो पढ़ करके उसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको ये चीज कवर करनी है कि आप लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस जमे, ठीक है। जैसे ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन था 1 मार्क का, लेकिन दिमाग चलने होना ना। जो स्टूडेंट को रिलेशनशिप अप्लाई नहीं करते जमरी कि एरिया इक्वल दिया है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंगल से मैं साइड वाइड ऐसा सोच करके ऐसा इसका आंसर आएगा, तो वो स्टूडेंट कर ही नहीं सकता ना कुछ। जो स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता, जिसको प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो बेसिक चीज ये है, जब पढ़ा तब के तब 2-3 बार कर करके रखो, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन का फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो आगे अब इसका एक्सरसाइज इसके इस लेसन में बढ़ेंगे सिमिलैरिटी में, तो वहां पर पूरे के पूरे हम लोग प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इन द एंड में आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। कुछ लोगों ने मेरे को पहले लेसन के कर करके भेजे हैं,
कुछ मैक्सिमम बच्चे नहीं भेज रहे, जो मेहनत पे लग गए हैं, जिन्होंने सोच लिया है कि हम लोग कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे ही हमारे लिए, पूरे हमारा परफॉर्मेंस जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन रहेगा ही, वो लोग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उन लोगों का अभी गया, तुम लोग कोई हॉलीडेज पे नहीं हो, अभी लग जाना है अपने काम से, ठीक है। सो आज के लेक्चर में यहीं तक के हम लोग रुकेंगे। कल के लेक्चर, आगे के लेक्चर में आप लोगों को प्रॉब्लम सेट वगैरह डिस्कस किया जाएगा सिमिलरिटी का। ओके, बाय बाय।